अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मोस्ट डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल हैश ब्राउन्स की रेसिपी। ये एक ऐसा क्लासिक आइटम है जो कि आपके ब्रेकफास्ट या फिर शाम की चाय में चार चांद लगा देगा। और इसको आप चंद ही चीज़ों से बनाकर तैयार कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट में ये फुल ऑन धमाका होगा। वीडियो में आप लोगों के साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी शेयर करूंगी जिससे आप रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी हैश ब्राउन्स घर में बहुत ही आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर मज़ेदार से क्रिस्पी हैश ब्राउन्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सुपर टेस्टी क्रिस्पी हैश ब्राउन्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिनका वज़न तकरीबन 500 ग्राम है। इसका छिलका मैंने उतार लिया है। आलू का छिलका उतारने के बाद आपने इसे पानी में रखना है ताकि ये काले ना हो। अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक अदद ग्रेटर है यानी कद्दूकश। इसकी मदद से मैं इसमें ग्रेट करूंगी। तो इसमें दो पार्ट है मेरे पास। जो बड़ा वाला पार्ट है उसकी मदद से मैं इसको ग्रेट कर रही हूँ। आलूओं के कुछ इस तरह के लच्छे बन जाएंगे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तमाम आलूओं को मैंने ग्रेट कर लिया था। अब इन लच्छों को मैं यहाँ पर तेज़ ठंडे पानी में डिप कर दूंगी। ये फ्रिज में रखा हुआ ठंडा पानी है जिसमें मैंने कुछ आइस क्यूब्स भी शामिल करे हैं। इस तरह से देखें करने से ये होगा कि आलू का जितना भी स्टार्च है वो रिमूव हो जाएगा और सुपर क्रिस्पी हैश ब्राउन्स बनकर तैयार होंगे। तो 10 मिनट का रेस्ट देंगे आलूओं को इसी पानी में। उसके बाद आपने पानी छान लेना है। छान के आपने इसको किसी छन्नी में रखना है। तो आलूओं को देखें मैंने छान लिया था। अब यहाँ पर मैंने एक अदद मलमल का कपड़ा लिया है। आपने भी कोई साफ़ कपड़े का इस्तेमाल करना है और इस तरह से तमाम आलूओं को उस कपड़े में रखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से दबाकर इसका पानी निकाल देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको आपने बहुत अच्छी तरह से फॉलो करना है। तो आलूओं को अच्छी तरह से मैंने निचोड़ लिया है और अब आप देखें कुछ इस तरह की इसकी कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसको पकाने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद कढ़ाई ली है। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है और इसमें 2 से 3 टेबल स्पून मैं बटर ऐड करूंगी ताकि बहुत ही टेस्टी से ये हैश ब्राउन्स बनकर तैयार हो। इस रेसिपी में आप बटर का इस्तेमाल करिएगा, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करिएगा ताकि बहुत ही टेस्टी से हैश ब्राउन्स बनकर तैयार हो। अब जितने भी आलू मैंने ग्रेट कर कर रखे थे वो सारे के सारे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक आपने इन तमाम आलूओं को अच्छी तरह से पकाना है। इसको पकाने का ये मकसद है कि इसका जो वॉल्यूम आपको इतना नज़र आ रहा है, एक तो ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, दूसरा आलूओं में जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियम हाई फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से जब आप इसे पकाएंगे तो देखें थोड़े से टाइम बाद आलू ढलना शुरू हो जाएंगे। ढलने से मुराद क्या है कि इनका वॉल्यूम जो इतना सारा है ये थोड़ा थोड़ा सा कम होना शुरू हो जाएगा। इसको आपने ओवर कुक नहीं करना, बस इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर हमें ख़त्म करना है। और इस स्टेज पे अब आप चूल्हे का फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ, आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड करूँगी। इसके अलावा 1 टीस्पून मैं इसमें लहसुन का पाउडर ऐड करूँगी जो कि इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। चूल्हे का फ्लेम ऑफ है। ऑफ फ्लेम पे आपने इन तमाम चीज़ों को ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस हमने इसमें ऐड किए हैं वो आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाएं। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगे। इसको सुपर क्रिस्पी और क्रंची बनाने के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। इसके अलावा 3 टेबल स्पून मैं ऐड करूँगी मैदा, जिससे इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा क्रंची हो जाएगा। ठीक है, आलू क्योंकि गर्म है इस स्टेज पे तो अब आपने इसकी हीट को रिलीज़ करना है। इनको बहुत अच्छी तरह से आपने ठंडा करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को भी ताकि सब चीज़ें आपस में अच्छी तरह से घुल मिल सी जाएँ। तो देखिए आलू यहाँ पर ठंडे होना शुरू हो गए हैं। अब इस स्टेज पे आपने इसको यहीं पर ही छोड़ना है। और अब इसमें ऐड करूँगी मैं चेडर चीज़। ये एक ऑप्शनल स्टेप है। चीज़ अगर आप लोगों के पास है तो आप ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो 1/4 कप चेडर चीज़ थी वो मैंने इसमें ऐड की है। चीज़ को ऐड करने से इसका फ्लेवर इन्हेंस होगा, अदरवाइज़ अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आलूओं का जो मिक्स है ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब एक दफ़ा हाथ की मदद से मैं इसको और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो भी चीज़ें हमने इसमें ऐड की हैं वो आपस में अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाएं। इसको 5 मिनट का रेस्ट देंगे। इसके बाद आपने हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है। अब अच्छी तरह से दोनों हाथों को प्रेस करते हुए आपने इसको एक कबाब का शेप दे देना है। आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, मगर जो इसका एक टिपिकल शेप होता है हैश ब्राउन ओवल स्टाइल में, उसको मैंने वही शेप दिया है।
तो देखें कुछ इस तरह से ये स्नैक बनकर तैयार हो जाएंगे। मैंने इसको यहाँ पर ओवल शेप दिया है और आप देखें बहुत कम टाइम में बहुत आसानी के साथ आप ये क्रिस्पी हैश ब्राउन्स घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो आपको मार्केट में बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं। अब इसको फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने एक अदद फ्राई पैन में ऑयल गर्म होने रख दिया था। इसको आपने शैलो फ्राई करना है, इसको डीप फ्राई नहीं करना। ठीक है, मीडियम हाई फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, यानी ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए। लो फ्लेम पे आपने इसे फ्राई नहीं करना, क्योंकि आलू पहले से गले हुए हैं। क्योंकि 4 से 5 मिनट तक इसका मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए हमने इसे चूल्हे पे पकाया था। 1 से 1.5 मिनट तक ये स्नैक ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना। ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन फर्म कर लेंगे, उसके बाद फिर आप इन्हें फ्लिप करें, इनकी साइड चेंज करें ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और आप देखें माशाल्लाह से खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर इनके ऊपर आता जा रहा है। तो इनका टोटल फ्राइंग टाइम 4 से 5 मिनट है। 4 से 5 मिनट में मीडियम हाई फ्लेम पे आपने इसे फ्राई करना है। तो देखें बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी गोल्डन से ये स्नैक हमारे बनकर तैयार हो जाएंगे। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। तो फिर तैयार हैं हमारे सुपर टेस्टी हैश ब्राउन स्नैक, जिसको हमने घर में तैयार किया है बहुत ही कम टाइम में, बहुत ही आसानी के साथ। ये हैश ब्राउन ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी हैं। ये स्नैक परफेक्ट हैं आपके ब्रंच के लिए या किसी भी वक्त कुछ हल्का और टेस्टी खाने का मूड हो तो इसके लिए। आई होप कि इस रेसिपी के साथ जब आप ये हैश ब्राउन्स बनाकर अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएंगी तो प्लेटें आपको खाली ही मिलेंगी। अब एक पीस मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ। देखें इसका टेक्सचर कितना खूबसूरत है, ऊपर से क्रिस्पी है, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्टी है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी शेयर करिएगा। आपके प्यारे और खूबसूरत से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान।